सिर्फ एक दिन और 3 फेमस स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। क्या दिल्ली से बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन सिर्फ एक दिन में कवर किए जा सकते हैं? कितना खर्चा आता है? बस से जाना बेटर रहेगा या कार से? और क्या सच में एक दिन में ही आराम से दर्शन हो जाते हैं? आज के व्लॉग में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आप भी वीकेंड में एक बजट स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि हर डेस्टिनेशन का डिस्टेंस, टाइमिंग, स्कूटी रेंट, बजट और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर करूंगी ताकि जब भी आप यहाँ जाएं किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूजन ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। राधे राधे। सुबह 9 बजे अपने सफ़र की शुरुआत की। दिल्ली से बरसाना का डिस्टेंस लगभग 160 किलोमीटर है। करीब 4 घंटे की सफ़र के बाद बरसाना पहुंच गई। बरसाना पहुंचते ही 600 रुपये में एक दिन के लिए स्कूटी रेंट पर मिल गई। अगर आप भी स्कूटी रेंट करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना, क्योंकि ज़्यादातर रेंटल वाले आईडी और लाइसेंस मांगते हैं। और बस शुरू हुआ आज का स्पिरिचुअल सफ़र। सफ़र की शुरुआत हुई श्री राधा रानी टेम्पल के दर्शन से। ये मंदिर बरसाना की सबसे फेमस जगह है और माना जाता है कि यह राधा रानी का जन्म स्थल है। वैसे अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो मंदिर आमतौर पर सुबह 5 बजे से 2 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। लगभग 2 बजे दर्शन हुए। मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियाँ देखकर एक बार लगा आज तो फ्री में ही लेग वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंची पूरे बरसाना का जो व्यू दिखा उसने पूरी थकान ही दूर कर दी। और एक खास बात, बरसाना की लठमार होली दुनिया भर में फेमस है। हर साल लाखों लोग इस होली को देखने आते हैं। दर्शन के बाद अगला स्टॉप था गोवर्धन। बरसाना और गोवर्धन का डिस्टेंस लगभग 23 किलोमीटर है और स्कूटी से करीब 40 मिनट की दूरी पर है। रास्ते भर छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेत और हर तरफ राधे राधे का माहौल। लग ही नहीं रहा था कि सफर कब खत्म हो गया। लगभग 3:30 बजे मुख अरविंद टेम्पल के दर्शन हुए। मान्यता है कि यही गोवर्धन महाराज का मुख माना जाता है। यहाँ दूध और फूल चढ़ाने की परंपरा है और अगर आपके पास पूरा दिन हो तो गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा भी कर सकते हो। कई लोग इसे नंगे पैर पूरा करते हैं और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मुख अरविंद टेम्पल से मानसी गंगा सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही मिनट में वहां पहुंच गई। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से गंगा जी को यहाँ प्रकट किया था, इसलिए इसका नाम मानसी गंगा पड़ा। यहाँ बोटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है और शाम के टाइम पानी में मंदिर का रिफ्लेक्शन देखने लायक होता है। उसके बाद लगभग 23 किलोमीटर का सफर करके कीर्ति मंदिर पहुंची। ये मंदिर राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ राधा रानी अपनी माँ की गोद में विराजमान है। भीड़ कम थी इसलिए आराम से दर्शन करने का मौका मिला। कीर्ति मंदिर की नींव 8 मई 2006 को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने रखी थी। इस मंदिर का निर्माण लगभग 13 साल में पूरा हुआ और बसंत पंचमी 10 फरवरी 2019 को भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य राधा रानी की माता कीर्ति मैया के दिव्य स्वरूप और उनके प्रेम को समर्पित करना था। दुनिया में ये अपनी तरह का एकमात्र मंदिर माना जाता है जहां राधा रानी अपनी मां कीर्ति मैया की गोद में विराजमान है। मंदिर का माहौल काफी शांत और सुकून भरा होता है। राधा रानी मंदिर के मुकाबले यहाँ भीड़ कम रहती है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। दर्शन का समय आमतौर पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से 9 बजे तक का रहता है। यहाँ से बरसाना की पहाड़ियों का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, इसलिए ट्रैवल ब्लॉग के लिए ये एक अच्छी शूटिंग लोकेशन है।
अब बारी थी वृंदावन के कीर्ति मंदिर से। वृंदावन का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर है और करीब 1 घंटे में पहुंच गई। जैसे ही वृंदावन एंट्री हुई, माहौल ही बदल गया। हर गली में राधे राधे, हर तरफ भजन और भक्ति का अलग ही एहसास। अगर आप भी पहली बार वृंदावन आ रहे हैं तो बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना। सच कहूँ तो दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से वापस जाऊँ। शाम को स्कूटी रिटर्न की, दिल्ली के लिए बस ली और लगभग 160 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद करीब 10 बजे मैं दिल्ली वापस पहुंच गई। अगर पूरे ट्रिप के बजट की बात की जाए तो स्कूटी, बस और खाने पीने के साथ ये ट्रिप लगभग 3000 में आराम से हो सकती है। सिर्फ एक दिन में इतनी सारी डिवाइन प्लेसेस कवर करना मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। अगर आप भी वीकेंड में एक बजट स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन का ये रूट डेफिनेटली ट्राई करना। इस ट्रिप की सबसे वैल्यूबल चीज़ कोई जगह या कोई खर्चा नहीं था, बल्कि वो सुकून था जो यहाँ आकर मिला। कभी कभी लाइफ की भाग दौड़ से थोड़ा दूर आकर बस एक छोटा सा सफ़र कर लेना चाहिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। हो सकता है रास्ते में आपको कोई ऐसी खुशी मिल जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन से वापस तो आ रही हूँ, लेकिन यहाँ की राधे राधे वाली फीलिंग शायद मेरे साथ बहुत दूर तक जाने वाली है। और शायद इसीलिए कुछ सफ़र ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होते, वो यादों में रह जाते हैं। तो इसी ब्यूटीफुल फीलिंग के साथ अब इस सफ़र को यहीं गुड बाय कहते हैं। मिलते हैं एक नए सफ़र, एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, राधा रानी के दर्शन का मौका मिले तो मेरी तरफ से भी एक राधे राधे ज़रूर कह दीजिएगा।